जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, फिर दिया है बी, फिर हैव और डू दिया गया है। तो यहाँ पर बी जो है, बी का मतलब क्या होता है यहाँ समझिए, यूज़ ऑफ बी, अर्थात जो बी है उसका मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है इज़, आर, एम, वाज और वर, ये होता है बी का मतलब। ठीक है, मतलब यदि आपके सामने कोई सेंटेंस दे दिया है, ठीक है, यदि आपके सामने कोई सेंटेंस जो है दे दिया गया हो और उस सेंटेंस में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, ठीक है, यहाँ हम इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं और यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे दे, जैसे ही दे देगा, फिर खाली स्थान देगा, ए फार्मर देगा, फिर यहाँ पर कोष्ट में लिख देगा बी। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बी का मतलब क्या होता है, इज़, आर, एम और वाज और वर होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ही है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या हम लिख सकते हैं, अगर ये ना हो, हिंदी भी ना हो, ठीक है, हिंदी भी आपको ना दिया हो, सिर्फ इतना दे दे कि ही, फिर डैश दे दे, फिर ए फार्मर दे दे और कोष्ट में दे दे बी, आपको भरना है। तो आप यहाँ पर क्या इज भर सकते हैं, ही इज़ ए फार्मर कर सकते हैं, या ही वाज भी भर सकते हैं, ही वाज ए फार्मर भी हो जाए, दोनों सही होगा। ठीक है, तो वही बताने का मतलब था कि जो बी है इसका मतलब होता है इज़, आर, एम, वाज और वर। ठीक है, अब इज़, आर, एम, वाज और वर को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब लिखते हैं, तो आप बताएंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम इज़, आर, एम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज और वर को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वह एक किसान है, वह एक किसान है, तो आप लिखेंगे ही इज़ अ फार्मर। यहाँ पर जो इज दिया गया है, ठीक, यहाँ पर जो इज है यह क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अभी आप समझ जाएंगे, पहले समझिए थोड़ा सा। वह एक कहानी लिखता है, वह एक कहानी लिख रहा है, इस तरह से वह एक कहानी लिख रहा है। यहाँ दिया गया ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, यहाँ हम इज को एक्सिलरी वर्ब मानेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ आप इसे लिंकिंग वर्ब कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब कर रहे हैं, क्या दिक्कत है दोनों में। तो आप इस तरह समझिए कि यदि जो है इज़, आर, एम और वाज, वर के साथ, ठीक है, मेन वर्ब आएगी। ठीक है, मेन वर्ब जैसे राइट, ठीक है, राइट क्या है, मेन वर्ब है, सिंग मेन वर्ब है, जंप मेन वर्ब है, टेल मेन वर्ब है, सिंग मेन वर्ब है, कम मेन वर्ब है, गो मेन वर्ब है। ठीक है, तो यदि जो है इज़, आर, एम, वाज और वर के साथ मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ मेन वर्ब आएगी। जैसे वह एक कहानी लिख रहा है, वह एक कहानी लिख रहा है, इसमें क्या इज़ है और एक राइटिंग मेन वर्ब है। ठीक है, तब आप उसे क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। यदि यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस है वह एक किसान है, ही इज़ ए फार्मर, यहाँ पर सिर्फ इज लिखा गया है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर इज जो है क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्लियर हो गया। यदि जो है इज़, आर, एम, वाज और वर जो है मेन वर्ब के साथ आएगा तब उसे हम एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कहेंगे, और इज़, आर, एम सिर्फ या वाज, वर आएगा, उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होगी, तो उसे आप क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए उसी तरह से अगला भी सेंटेंस हमने लिखा है, तुम एक कवि हो, तो यू आर ए पोइट, यहाँ पर आर जो है लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और अगला देखिए तुम एक कविता याद कर रहे हो, तो यू आर लर्निंग अ पोयम, यहाँ पर आर है और लर्निंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमने बताया ना कि इज़, आर, एम या वाज, वर के साथ यदि मेन वर्ब आएगी तो उसे आप क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर आर क्या हुआ, एक्सिलरी वर्ब हो गया। बात समझ में आ गई, पूरा क्लियर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या सेंटेंस हमारा है, अगला है कि वह एक किताब रखता है, वह एक किताब रखता है। अब देखिए रखता है आया, यहाँ हमने हैज़ लिखा है, तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। अब आप कहेंगे यहाँ पर हैज़ लगा, यहाँ पर हैव लगा, कब हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, कब हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे भी आपको समझाते हैं। देखिए यदि आपके सामने कोई सेंटेंस दिया गया हो, ठीक है, और उस सेंटेंस में यदि रखता है आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, रखता है आ जाए, या रखती है आ जाए, या रखते हो आ जाए, तब आप जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, क्या करेंगे, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप जो है हैव का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। यदि आपका कोई सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस में यदि रखता है, रखती है या रखते हो आ गया, ठीक है, या ये सब तीनों में से कोई नहीं आएगा तो पास है आएगा। क्या आएगा, पास है। तब आप क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए, वह एक किताब रखता है, वह एक किताब रखता है, यहाँ रखता है आ गया, तो वह के साथ क्या ही क्या है, सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे। ही हैज़ अ बुक। अगर कहूँ वह एक किताब रखती है तो सी हैज़ अ बुक। राम एक किताब रखता है, राम हैज़ अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखेंगे। कब हैज लिखेंगे ये बात याद रखेंगे, यदि वाक्य में रखता है, रखती है, रखते हो या पास है आएगा तब। ठीक है, और यदि आपका सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारे पास एक कलम है तो यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लिखेंगे, हैव लिख देंगे। बात समझ में आ गई। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे वो अपना काम कर चुका है तो ही हैज़, इसके साथ भी हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब कैसे पहचानेंगे, तो आप बताएंगे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हो, ये सब शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे डू का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या है, डन हो गया। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिए आप कि वो अपना काम कर चुका है, दिया है वो अपना काम कर चुका है, तो ही सिंगुलर हो गया तो हैज़ लिख दिए। अब करना क्या होता है, डू, डू का थर्ड फॉर्म होगा डन, डू डिड डन, तो ही हैज़ डन। अब ही के साथ अपना के लिए हीज लगता है, ठीक है, तो हीज वर्क हो जाएगा। अगर यहाँ पर यू होगा तो यू के साथ अपना के लिए योर हो जाएगा, सी रहेगा, सी के साथ अपना के लिए हर वर्क हो जाएगा। इस तरह से लगता है। अगला देखिए, तुम एक गीत गा चुके हो, तुम एक गीत गा चुके हो, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव लगा दिए। ठीक है, तो यू हैव, गाना का क्या होगा, सिंग होगा, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, तो यू हैव संग ए संग। तो एक बात याद रखेंगे, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बिन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ठीक है, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, यदि आपके सेंटेंस में रखता है आ रहा है, या रखती है आ रहा है, या रखते हो आ रहा है, या तो पास है करके आ रहा है, तब आप केवल और केवल हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर साथ हैज़ और प्लूरल साथ हैव का प्रयोग करेंगे। डिक्लेयर हो गया। अब आइए हम अगला देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जो है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेंस कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, और क्लास 9th 10th की इंग्लिश का ग्रामर जो अभी कंप्लीट कराया जा चुका है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। क्लास 10th और 12th की हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, उसे भी आप देख सकते हैं। आइए हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि राकेश एक पत्र लिख चुका था। यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस हैड वाला आ गया। ठीक है, राकेश एक पत्र लिख चुका था। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है। अगर चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और चुका है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो राकेश एक पत्र लिख चुका था, तो राकेश हैड, जब भी कोई भी परफेक्ट आए, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट आएगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो राकेश एक पत्र लिख चुका था, तो चुका था, चुकी थी या चुके थे जब आएगा, ठीक है, तो प्रेजेंट कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आज जब भी आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तो आपका सब्जेक्ट आप देखिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसे कोई मतलब नहीं, आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे भी आप समझ लीजिए। जैसे राकेश एक पत्र लिख चुका था, तो राकेश हैड, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन ए लेटर। ठीक है, यदि इस तरह से कह दें कि राकेश के पास एक मोबाइल थी, यहाँ अगला सेंटेंस देख लीजिए, राकेश के पास एक मोबाइल थी, तो राकेश हैड अ मोबाइल। अब यहाँ क्या करेंगे, ये अब कैसे आएगा, यदि आपका सेंटेंस कोई दिया हो, उस सेंटेंस में यदि पास और थी आ जाए, या पास थे आ जाए, या पास था आ जाए, या रखता था, रखती थी, रखते थे आ जाए, तब आप केवल हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। इससे ये तो सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में होता है तभी वहाँ पर देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हम मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। यदि आपके सामने कोई सेंटेंस दिया हो, उसमें हैड हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आप समझिए पास्ट परफेक्ट है। और सिर्फ हैड दिया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सिंपली यूज़ ऑफ हैड का प्रयोग है, वो समझ लीजिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास या राकेश के पास एक मोबाइल थी, तो हो जाएगा राकेश हैड अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल थी, यू हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल थी, आई हैड अ मोबाइल। ठीक है, या वह एक मोबाइल रखती थी, तो सी हैड अ मोबाइल। यानी रखता था, रखती थी, रखते थे आएगा, या पास था, पास थी, पास थे आएगा, तो क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका? हैड का। बात समझ में आएगी। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि वह अपने माता पिता का सम्मान करता है। वह अपने माता पिता का सम्मान करता है। ये देखिए कौन सा सेंटेंस हो गया? करता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? यदि हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ठीक है, तो वह अपने माता पिता का सम्मान करता है, तो ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स हो जाएगा। वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा है? निगेटिव हो गया। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है। ठीक है, तो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, तो ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स हो जाएगा। तुम काम नहीं करती हो, यू डू नॉट डू हर वर्क हो जाएगा। यू डू नॉट डू हर वर्क। ठीक है, लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं। इसे आप देखेंगे, बताइए क्या होगा? लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं, तो द बॉयज़ मचाते थे आ गया। देखिए मचाते थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आप लिखेंगे द बॉयज़ डिड नॉट मेक अ नॉइज़। कमरे में दिया है तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि द बॉयज़ डिड नॉट मेक अ नॉइज़ इन द रूम। रूम ROOM हो जाएगा। ठीक है, रूम हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं, तो अब हो जाएगा द बॉयज़ डिड नॉट मेक अ नॉइज़ इन द रूम। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।